उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मिस कर रहे होंगे एज़ यूजुअल। तो मैं जो है वो आज जो जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो है एजुकेशन, कि किस तरह जो है वो हमारा माशरा जो है वो एजुकेशन में बिल्कुल फेल चुका है। 96%, 97%। इसके अलावा तो किसी बच्चे के बारे में बात ही नहीं की जाती है कि अगर इससे कम बच्चे के किसी भी बच्चे के आए तो वो किसी यूनिवर्सिटी में इसका होगा ही नहीं। आप अगर मेरिट पोजीशन भी खोल के चेक करें तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि भाई अगर 96% किसी बच्चे की नहीं आई, 90% तक किसी के मार्क्स नहीं आए, मेरिट लिस्ट ही 90% शुरू होती है, तो उसका एडमिशन एडमिशन होगा ही नहीं। सोशल साइंस के अलावा तो मेरे ख्याल से किसी उसमें कोर्स में एडमिशन लेना ही मुश्किल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। और वैसे ही हमारे यहाँ जहाँ डिग्री का इतना शॉर्टेज है कि बीबीए, इंजीनियरिंग, एसीएफ के अलावा कोई डिग्री नहीं है, वहाँ पे भी अगर सोशल साइंस में भी अगर बच्चे के पास ऑप्शन नहीं बचे तो बच्चा कहाँ जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप बाकी दुनिया में देखें तो एजुकेशन बिल्कुल बदल चुकी है। हमारे यहाँ पे तो बस ट्रक की बत्ती पे लगाया गया कि भाई 90% लाओ, 90% लाओ। और आप खुद देखें कि हम जैसे एवरेज स्टूडेंट जो समझते थे कि जो बच्चे 90-80 ला रहे हैं, हम तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, और वही आगे जाके जो है वो एक फनकारी करेंगे, लेकिन बाद में पता लगता है कि उनका कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि वो बस एक याद किया एक रट्टाफिकेशन का एक मेथड बनाया गया है कि भाई बस मेमोरी टेस्ट हो रही होती है आपकी। जितनी आपकी स्ट्रांग मेमोरी है उतनी जो है आपके मार्क्स हैं। आपके कॉन्सेप्ट किस तरह हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह की वो क्या कहते हैं थिंकिंग है, किस तरह काम करने का तरीका है। तो आप खुद सोचें कि अगर इतने ही बच्चे हर हर ट्यूशन सेंटर पे, हर क्या कहते हैं स्कूल में ये लिखा था कि इतने मेरिट प्रोड्यूस हुए, 98 आई, 100 आई, तो ये सारे बच्चे जाते कहाँ हैं? क्यों जो है वो हम एक कोई इलॉन मस्क पैदा नहीं कर पाए, कोई गलीलो टाइप बंदा पैदा नहीं कर पाए, या फिर कोई आइंस्टाइन जैसा बंदा नहीं पैदा कर पाए। क्यों हम जो है वो इलॉन मस्क जैसा बंदा पैदा नहीं कर पाए, क्यों हम जो है वो आइंस्टाइन जैसा बंदा नहीं पाए, क्यों हमारे पास जो है इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो हैं वो पैदा नहीं होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप होती ही नहीं है हमारे यहाँ। और आपने एक चीज़ भी नोटिस की होगी कि हमारा एजुकेशन, हमारा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है, एक तो हम मसालों के अलावा कुछ बेचते नहीं है। फिनिश गुड वही जो स्पेन जो है वो 1738 में बेच रहा था, 17वीं सेंचुरी में बेच रहा था, वो वही जो है वो हम अभी भी बेच रहे हैं। इंडिया की आप आईटी एक्सपोर्ट देखें, कहाँ ही कहाँ पहुँच गई है। दुनिया भर में आईटी जो है वो बूम पे है, लेकिन हमारे यहाँ आईटी एक्सपोर्ट में क्या $3 to 4 बिलियन है। 3-3 बिलियन के लिए हमें भीख मांगनी पड़ी है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट है, वो हमारा लेबर है। और लेबर क्या है हमारा? ऐसा कोई नहीं है कि हम सीईओ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बड़े बड़े गूगल्स के हम बड़े बड़े इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर। आप देखें 60 से 50% जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, जीसीसी से में काम कर रहे हैं, वो बेचारे क्या कर रहे हैं? वो बेचारे प्लम्बर का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम रिड्यूस ही नहीं कर पाए। हमने जो अपनी जो प्राइम वीक में 1980s में हम लोग सोवियत वॉर के अंदर गए, और उसके बाद क्या हुआ? हमने सीआईए की बात मानी, और क्या कहते हैं हम जो है वो एक जिहादी लोग पैदा करना शुरू हो गए। हमने लोगों के हाथ में क्लेशन को पकड़ा दी पढ़ाई के अलावा, और फिर हम उन्हीं को बाद में ब्लेम किया हमने कि भाई वो लोग जो हैं वो एक मुजाहिदीन बन के बैठ गए। तो ये तो होना था, जब उन्होंने अपना हक मांगा तो हमने क्या किया? हमने उन्हीं के ऊपर ड्रोन हमले करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या होना था? दूसरा ये कि एट द सेम टाइम नेहरू ने क्या किया? 8 से 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जो जिन्होंने सीईओज प्रोड्यूस किए, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप प्रोड्यूस किए। बाईजूस हो गया, पता नहीं, हम उनके पास तो सिर्फ दो ही थे ना, टाटा और वही थे ना, बिरला ही थे ना, सॉरी अंबानी बिरला जो भी हैं। उसके बाद कितने बड़े बड़े वो आए हमारे, क्या कहते हैं इन लोग के पास, बिलियनर्स आए, मल्टा नहीं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आए हमारे। हमने कितने स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्रोड्यूस किए? हमने कितने जो हैं वो सीईओ एक्सपोर्ट किए? आज देख लें कि हर जो बड़ी बड़ी कंपनी का जो सीईओ है वो आज इंडियन है। क्यों इंडियन है? क्योंकि इन्होंने फोकस किया एजुकेशन पे। और एजुकेशन भी इस तरह की नहीं कि बस तोते की तरह रटवा ही जाओ। माँ बाप ने जो है वो, हमने चीज़ों को अडॉप्ट भी नहीं किया। माँ बाप ने भी एक जगह वो किया कि जब अर्ली क्या कहते हैं 2000 में जब कंप्यूटर आना शुरू हुआ तो क्या किया फिर हम लोगों ने? माँ बाप ने दूर करना शुरू कर दिया। हमने उस पर आज आज वही जो हमें 12 साल पहले जो होने चाहिए वो आज कोर्सेज हो रहे हैं आईटी पे। आज जो है वो कंप्यूटर पे सिखाया जा रहा है कि वो हमें फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। और वही माँ बाप जो रोकते थे कंप्यूटर हाथ लगाने से, या फिर क्या कहते हैं बोलते थे कि दूर रहो कंप्यूटर से, उसको टेक्नोलॉजी की तरफ आने नहीं देते थे। वो सही, उनका भी एक सही पॉइंट था, लेकिन एक उसको अडॉप्ट ही नहीं होने दिया इस चक्कर में। और बाद में वही जो आज व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, खुद व्हाट्सएप पे लगे हुए होते हैं, आज वही अपने बेटों से बोल रहे होते हैं कि महीने में जो फ्रीलांसर होते हैं उनसे
पूछ रहे होते कि उनकी तनख्वाह आई कि नहीं आई। तो ये और ट्रक की बत्ती के पीछे और CS कर लो, CS कर लो। भाई दुनिया भर में जो है वो पता होगा आपको, ब्यूरोक्रेसी जो है वो श्रिंक कर रही है। आप दुनिया भर में देख लें, ब्यूरोक्रेसी जो है वो श्रिंक कर रही है। उससे हमारा CSS कर लो। इतनी मुल्क की खिदमत करनी है तो एदी चीबा बन जाओ फिर, एक शौकत खानम खोल लो, यूनिवर्सिटी खोल लो। अगर इतनी मुल्क की मुल्क की खिदमत करने के चक्कर में हम लोग CSS करवा लो, CS करवा लो, पागलों की तरह लोग पर्चे पे पर्चे दिए जा रहे हैं। और मैंने तो आज तक कोई ऐसा, इसका हमने कोई आउटपुट देखा नहीं CSS का। भाई कॉलोनियल माइंड सेट है कि भाई CS कर लो, CS कर लो। ब्रिटिश ने CSP का कुछ निकाला था जब ब्रिटिश राज था। सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, एक लोगों में एक डर ख़त्म नहीं करेंगे कि भाई 90% लाना है, 80% लाना है, और उनके अंदर हम गला घोट के ये नहीं डालेंगे कि भाई पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो जब तक हमारे अंदर जो है, हमारे मुल्क में अच्छे लोग पैदा नहीं होंगे। आप देखें ना कि इतने सारे बच्चे, अगर आप साइन बोर्ड देखते हैं कि 1050 में से 990 है, या पता नहीं पूरे भी आ गए किसी किसी के, तो वो लोग जाते क्या हैं? वो क्यों बड़ी बड़ी कंपनी, स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी प्रोड्यूस नहीं करते? क्यों हमारा मुल्क जो है वो इतनी बड़ी बड़ी IT सॉफ्टवेयर कंपनी से हमारे मुल्क में नहीं बनती है? तो इसकी वजह यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारे उसमें ख़त्म कीजिएगा। बस जितना रटोगे, जितनी मेमोरी आपकी स्ट्रांग है, उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आपकी स्किल टेस्ट नहीं होती, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, आप आउट ऑफ द बॉक्स ना, आप वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इस मुल्क में सोचने देते हैं, ना एजुकेशन में सोचने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कोई नई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। जिनकी हम किताबें भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी, उनका कोई, उनको कोई इसलिए नहीं पढ़ा था कि उनको पढ़ने के लिए बोला गया था, वो उनका पैशन था। वो उनको खुद पढ़ना था। कुछ ने तो खुद ही किताबें लिखी थी कि बहुत सारे लोगों ने बोला भी नहीं था कि वो किताबें बनाएं। आप जब तक हर फील्ड में कोई हर फील्ड में हम जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बेस पे, इस बुनियाद पे फुल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा कि भाई क्या कहते हैं, हम अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा हमारा स्किल पे काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, गूगल वगैरह, उन्होंने स्किल स्किल का जो है वो डिग्री का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला भाई स्किल जो है वो ज़रूरी है। और आप ये चीज़ जब बड़े होते हैं तो रियलाइज़ भी करते हैं कि जो इतने सारे बच्चे तो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनका ना कोई नामो निशान ही नहीं होता, क्योंकि उनके कोई पैशन नहीं होता, उनको ख्वाब ही नहीं होता। मैं माँ बाप को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा से पढ़ रहा है तो उसको देखें कि वो क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ा, क्योंकि जो भी चीज़ ज़बरदस्ती होती है, चाहे एजुकेशन है, कोई भी चीज़ हो, उसका कोई बड़ा अंजाम नहीं निकलता है। और हम देख सकते हैं कि हमारी एजुकेशन का 70 साल में कोई भी बड़ा जो है, हम एक कोई पोर्टफोलियो पैदा नहीं कर पाए, हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, बहुत बड़ी, हम उसकी पीक पे नहीं पहुंच पाए एजुकेशन की। इसकी वजह ये है कि हम लोग ने जो है वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया है कि हम बच्चों के जो है वो किस तरह हम पोटेंशियल को रियलाइज़ करें। और ये हर सूबे की बात है, सिर्फ कुछ सूबे की बात नहीं। वैसे तो एजुकेशन सिस्टम ख़त्म ही हो गया, लेकिन प्राइवेट, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन प्राइवेट में भी यही है कि बस नंबर लेके आ जाओ, अटेंडेंस लगा ली, 15 मार्क्स मिल गए, बस ऐसे ही 15 मार्क्स मिल गए, कोई स्किल चेक ही नहीं हुई। उसको उसको क्या कहते हैं, बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाने आता है, उसको डायग्राम बनाने आती है, उसको एक्सपेरिमेंट ट्यूब्स देखने आते हैं, उसको, अगर आप किसी एरोफिजिक्स की बात करो या फिर किसी भी फील्ड की बात करो, आप बायोलॉजी की बात करो, न्यूरो सर्जन की बात करो, हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे। इसकी वजह ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े फ्लो हैं। इसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और बाकी जो हमारे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर ममालिक थे, जो एक हेल्दी कंपटीशन हमें देखना चाहिए, हमें हर मुल्क से अपना कंपेयर करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और वो लोग कहाँ खड़े हैं। पूरी दुनिया जो है वो IT एक्सपोर्ट कर रही है, और अगर लेबर भी एक्सपोर्ट कर रही है तो वो एक ऐसा स्किलफुल लेबर एक्सपोर्ट कर रही है कि वो दुनिया में जाके कम्पीट कर पा रहा है, जबकि और उनको उनको ही क्या कहते हैं सिखाने जा रहे हैं। हो क्या रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से हो क्या रहा है कि हम एक यूजलेस क्लास पैदा कर रहे हैं, जो जिनका PhD हुए में, मास्टर्स हुए में, लेकिन वो एक एम्प्लॉय होने के कैटेगरी में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम के फेलियर की वजह से। और ना उसका जवाब ना उनके पास होता है, ना जो एजुकेशन दे रहे हैं उनके पास होता है। तो अगर आपको इस यूजलेस क्लास से बाहर निकलना है तो क्रिटिकल थिंकिंग पे आपको गौर करना होगा। और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। काफ़ी वो होंगे, काफ़ी, मैं एक मिशन पे हूँ कि काफ़ी चीज़ें मुझे इस मुल्क में चेंज करनी है, और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा। बाकी कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। बस मैं यही बोलूँगा कि जिन जो बड़ा आदमी जो है ना, वो 90% 80% या मल्टीपल नंबर ऑफ डिग्री से नहीं बनता। बड़ा आदमी बनता है उसकी सोच से बनता है कि उसका ख्वाब क्या है। जो आप सोचते हो वो आप बनते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, इधर उधर हर चीज़ पे ध्यान दो कि ChatGPT क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, बाकी यूट्यूब पे कैसे काम होता है। ये जो सब चीज़ें ज़रूरी है,
पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी होगा कि आपके पास ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है, वरना आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप एक यूजलेस क्लास में फॉल करते जाओगे और एक ही हद तक महदूद रहोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और पाकिस्तान जिंदाबाद।